नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस, हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ, कई लोगों का ऐसा भी कमेंट आता है कि सर जी हमें जो है तम्बाकू खाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम तम्बाकू क्यों छोड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि तम्बाकू से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो हम तम्बाकू क्यों छोड़ेंगे? साथ ही साथ हम आप लोगों को तरीका भी बताऊँगा कि तम्बाकू किस तरह से छोड़ सकते हैं। इसका एक योग आता है, अगर वो योगा हम करते हैं, तो बहुत जल्दी जो है ये छूट जाता है और हमारा जो है इच्छा कम हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानकारी लेना ज़रूरी होता है कि हमें तम्बाकू नुकसान करता है या नहीं? अगर हमें तम्बाकू नुकसान नहीं कर रहा है, अगर हम नहीं समझेंगे कि हमें नहीं नुकसान कर रहा है, तो हम क्यों छोड़ेंगे? छोड़ने की इच्छा भी नहीं करेगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। अगर हम बात करते हैं तम्बाकू का, देखिए तम्बाकू एक ऐसा चीज़ है, ये स्लो मोशन ज़हर कह सकते हैं, यानी बहुत धीमी गति से आपको असर पहुँचाता है, तुरंत नुकसान नहीं करता। जैसे कोई 18 साल से कम का बच्चा है, 18 साल से कम उम्र है, अगर वो खाने लगता है तम्बाकू को या गुटखा को, तो उससे क्या होता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। उनको जो हिष्ट-पुष्ट रहना है, शरीर पूरा तंदुरुस्त बनी रहती है, वो तंदुरुस्ती नहीं आएगी। वो पतले ही रहेंगे, शरीर अस्वस्थ रहेगी और वो उनका शरीर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। यही होता है कि जैसे कहावत कही जाती है, इनकी जवानी ही नहीं जना रही है, यानी कि जैसे के वो तैसे बने रहते हैं। उनके शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। अगर तम्बाकू खाना या नशा करना शुरू कर देते हैं कम उम्र से ही, तो भी उनको समस्या देखने को मिल सकती है। कई ऐसे लोग भी हैं जो देखने को आपको लगेंगे कि इनकी उम्र 18 साल है, लेकिन उम्र कितनी 35 साल हो जाती है। तो ऐसा होता है उनकी ग्रोथ शरीर की नहीं हो पाती और शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। ये स्लो जो है असर करता है। अब बात करते हैं जो 18 साल के ऊपर वाले हैं, वो लोग का कमेंट भी आता है, सर इसमें कोई नुकसान नहीं कर रहा है, तो हम तम्बाकू क्यों छोड़ेंगे, गुटखा क्यों छोड़ेंगे? तो नुकसान के बारे में जान लीजिए। देखिए, जब भी हम तम्बाकू की शुरुआत करते हैं, तो शुरू-शुरू में ऐसा होता है कुछ लोग को चक्कर भी आते हैं, कुछ लोग को ऐसे पसीना-पसीना हो जाता है, कुछ लोग शौक बस टेस्ट करने लगते हैं, कुछ लोग संगत का प्रभाव पड़ जाता है कि साथी है, दोस्त है, वो खा रहा है तो हाँ, लाओ हम भी एक बार खा लेते हैं, हैं? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या है उनकी लत लग जाती है, आदत बन जाती है। फिर तम्बाकू नहीं खाते, तो उनकी जो है एक लत लगी रहती है, तम्बाकू खाने की इच्छा होती है। नहीं खाते तो ऐसा बेचैनी सत दिखाई एहसास होता है। तो अब ये नुकसान कब करता है? जैसे हम तम्बाकू को शुरुआती कर दिए हैं, हमें शुरू में नुकसान नहीं करेगा, मतलब शुरुआत में चक्कर आएगा, लेकिन शुरू में क्या है आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है खाने से, तम्बाकू खाने से आपको अच्छा एहसास होगा कि हमें अच्छा लग रहा है, हैं? लेकिन ये धीरे-धीरे तब आपको नुकसान करेगा, जब आपकी शरीर कमज़ोर पड़ने लगेगी। तुरंत नुकसान नहीं करेगा, कमज़ोर कब पड़ेगी? जैसे कि कुछ लोग खाने लगते हैं 20 साल की उम्र हो गई, 25 साल उम्र हो गई, तो 20 से खाना शुरू करिए तो 2 से 3 साल के बाद वो नुकसान बताने लगती है। वो बीमार भी पड़ जाते हैं, हरारत हो गई, सर्द गर्म हो गया, खाना नहीं खा पा रहे हैं ज़्यादा, भूख नहीं लग रही है और बुखार सा बना रहता है। तो क्या है कि जब तम्बाकू के सेवन किया जाता है, तम्बाकू खाया जाता है, गुटखा खाया जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स और विटामिन, प्रोटीन जो भी हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, कुछ ऐसे मिनरल्स, विटामिन उनकी कमी हो जाती है। कमी किस लिए होती है? जैसे हम गुटखा खा लिए हैं, तम्बाकू खा लिए हैं, तम्बाकू खाकर हम थूकते हैं, गुटखा खाकर भी हम पीच मारते हैं, थूक निकालते हैं। तो जो थूक हम फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं या बाहर थूकते हैं, वो बहुत काम का चीज़ होता है। वही है जो हमारे भोजन को हज़म करता है, भोजन को जो है पचाता है। जो ह भोजन को पचाता है उसी को हम बाहर कर दे रहे हैं, पीच मार के या थूक करके। तो क्या है हमारे फिर शरीर के अंदर जो हम खाना खाएँगे, वो खाना हमारा हज़म नहीं हो पाएगा। हमें गैस की शिकायत भी हो सकती है, पेट भी फूला-फूला सा दिखाई दे सकता है, पेट भरा-भरा भी रह सकता है। लेकिन ये तुरंत नुकसान नहीं बताएगा आपको, 2 से 3 साल, 4 साल हो जाएँगे। फिर आप बीमार भी हो जाएँगे, तो आपको कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या कमियाँ हैं, लेकिन वो गुटखा खा रहे हैं, सुरती खाना शुरू कर दिए, खा ही रहे हैं। तो ये क्या है कि कई तरीके से नुकसान करता है। जैसे कोई एक्सरसाइज़ करने वाला व्यक्ति है, हुँ? अगर वो तम्बाकू खा रहा है, तो देखिए उसको खून का दौड़ा शुरू है, खून का दौड़ा हो रहा है, तो उससे थोड़ा कम नुकसान करेगा, लेकिन नुकसान करेगा। कब?
जब उनकी शरीर कमज़ोर होगी, उम्र जब उनकी 35 साल 36 साल होगी, उसके बाद उनको भी असर बताने लगेगा। अब तम्बाकू खाने से आँख में पानी भी आ सकता है। कुछ लोग को सुबह-सुबह उठने पर आँख से पानी आता है, आँख से आँसू सोकर उठते हैं त या बैठे भी रहते हैं तो भी आँख में पानी भरा-भरा फिर लग जाता है। आँख की रोशनी में भी फ़र्क पड़ सकता है, आँख से आपको दिखाई भी कम देगा। तम्बाकू का तासीर, गुटखा का तासीर गर्म होता है, तो इससे क्या है कि आँख पर भी आपको फ़र्क पड़ सकता है। और गुटखा खाने वाले को देखने में दाँत लाल पीले हो जाते हैं और साथ ही साथ दाँत सड़ जाते हैं, दाँत कमज़ोर हो जाते हैं। जो आपके मसूड़े हैं, जैसे तम्बाकू आप दाब रहे हैं, जिस जगह तम्बाकू दाबेंगे तो वहाँ जो मसूड़े हैं, वो मसूड़े कमज़ोर हो जाएँगे। फिर कमज़ोर होने के कारण धीरे-धीरे आपके दाँत हलस जाएँगे, टूट जाएँगे। समय से पहले दाँत टूट जाते हैं, दाँत कमज़ोर हो जाते हैं। तो साथ ही साथ ये नुकसान कैसे करेगा? जैसे आपका उम्र हो गया, जब आप कमज़ोर पड़ेंगे, इतना समझ लीजिए, जो एक्सरसाइज़ करने वाले हैं, वो जब कमज़ोर पड़ेंगे, 35 से 36 साल, 38 साल उम्र हो जाएगी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान बताने लगेगा। बताया गया ही। फिर धीरे-धीरे 35 से 36 साल के बाद वो ऑटोमेटिक एक्सरसाइज़ बंद हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी, वो ताकत नहीं रहेगी, वो एक्सरसाइज़ कर सकें। इच्छा ही नहीं होगी एक्सरसाइज़ करने की। अगर इससे कम उम्र के है, अगर आप शुरू किए हैं, खा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि हमें नुकसान नहीं कर रहा है। नुकसान करता है और करेगा। ये एक प्रकार का स्लो मोशन ज़हर है। तुरंत तत्काल तो पता नहीं चलेगा, 2 साल 3 साल जब आप हो जाएँगे तब धीरे-धीरे, जैसे एक्सरसाइज़ नहीं करने वाले हैं, वो अगर खा रहे हैं तो उनको भी पता चलने लगता है, उनको एहसास होता है। आप खुद एहसास करिए। आप सिर्फ़ ज़्यादा नहीं, 2 दिन तम्बाकू बंद कर दीजिए और अपना उस दिन का स्वास्थ्य देख लीजिए। हमारी जो बात हम जो कहना चाहते हैं, सिर्फ़ 2 दिन बंद कर दीजिए। 2 दिन कुछ नहीं खाना, एक भी बार नहीं खाना है तम्बाकू। उसका आप असर देख लीजिए, सिर्फ़ 2 दिन। जिस दिन से आप छोड़ देते हैं, उसी दिन से आपका स्वास्थ्य में देखिए किस तरह से फ़र्क पड़ेगा। आपके अंदर एक चमक आ जाएगी, आपके चेहरे पर लाइट रहेगी और साथ ही साथ आपको एक ऊर्जा बना रहेगा, एक ताकत बनी रहेगी। खाना बहुत अच्छा खाएँगे, हज़म भी हो जाएगा। सिर्फ़ 2 दिन छोड़ कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हमें नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ़ 2 दिन छोड़िए। अब हम बात कर लेते हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो तम्बाकू छोड़ना चाहते हैं, तम्बाकू बंद करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? काफ़ी काफ़ी लोग बताते हैं, सर जी हमें घबराहट हो जाती है, हम तम्बाकू छोड़ते हैं हमें बेचैनी होती है। तो देखिए, ये तम्बाकू एक ऐसा चीज़ है, गुटखा एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें धीमा धीमा गति से, एक इसे जो स्लो मोशन ज़हर कह सकते हैं, बहुत धीमी गति से हो आपको पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेगा। फिर आप नहीं खाएँगे तो आपके अंदर बेचैनी होगी, आपकी इच्छा होगी, आपको तलब लगेगी, आपकी जो है ऐसा एहसास होगा कि हम खा लें। कोई तम्बाकू घिसता हुआ दिखाई दे देगा, तो आपको इच्छा होगी, लाओ खा लेते हैं, इसी से खाने लगते हैं। अब छोड़ने का सही तरीका से क्या है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, छोड़ने के कई उपाय हैं, जो गुटखा खाने वाले हैं, वो अगर छोड़ना चाहते हैं, तो देखिए, जब भी छोड़ना है, तो बिल्कुल छोड़ देना है। आप ब्रश करें, मंजन करें, जिससे छोड़ना है रात के समय मंजन कर लीजिए, बाकायदे से मुँह हाथ धुल लीजिए। उसके बाद जो है गुटखा खा रहे हैं ना, तो आप नीम की जो टहनी होती है, छोटी-छोटी जो दातन जिसे करते हैं, उस दातन को छोटे-छोटे टुकड़े करके मुँह में डालकर कूचिए। उससे क्या है, एक आदत बनी रहेगी, मतलब आदत ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ चबा रहे हैं, तो उससे भी आपकी लत छूटेगी। और जो तम्बाकू खा रहे हैं, वो भी इसको कर सकते हैं, वो भी एक मन मुँह में डोलता रहेगा। और साथ ही साथ एक एक्सरसाइज करनी है आपको। वो एक्सरसाइज की कौन-सी? हर एक्सरसाइज करना है, लेकिन एक एक्सरसाइज ख़ास है, जो तम्बाकू गुटखा खाने वाले के लिए बहुत अच्छा है। आप सुबह योगा भी करिए, आप रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए। इससे क्या है, आपके शरीर के अंदर ताकत मिलेगी, वो मतलब भरपूर शक्ति मिलेगी। तो आपको छोड़ने की इच्छा तभी होगी जब आपको पता चलेगा हमें तम्बाकू खाने से नुकसान है, हमें गुटखा खाने से नुकसान है, तभी आप छोड़ेंगे। तो मन में ठान लेना है कि हमें नहीं खाना है, फिर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद रनिंग करिए, दौड़ करिए, एक्सरसाइज करिए, पुशअप करिए। सभी करने के बाद आपको एक योगा करना है। योगा कौन-सा करना है? जैसे देखिए, एक नाक बंद कर लेना है, बाएँ साइड का, बायाँ हाथ बायाँ-बायाँ, जिस हाथ से खाते हैं वो हाथ नहीं, जिस हाथ से नहीं खाया जाता, बायाँ हाथ। एक बायाँ हाथ होता है, ये दायाँ हाथ है। यानी हम सामने कैमरा से हैं, इसलिए आपको उल्टा दिखाई देगा। हमारा ये दायाँ आपको लगेगा, लेकिन ये बायाँ हाथ है। तो बायाँ हाथ से ये एक नाक दाब लेना है, बायाँ नाक वाला। जितनी देर तक सांस रोक सको उतनी रोकना है, फिर आपको छोड़ना है। फिर जितनी देर तक छोड़कर रुक सको उतनी देर तक रुकना रुकना है।
उसके बाद इसी तरह से आपको 5 मिनट 10 मिनट करना है। फिर देखिए आपकी धीरे-धीरे इच्छा खत्म हो जाएगी। फिर लेकिन आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, उसमें आपको बहुत ताकत मिलेगी। छोड़ने की भी इससे क्या है आपकी जो लत है ना तम्बाकू, गुटखा की, वो छूटेगी और जो अंदर उसका केमिकल होता है, उसका जो अ, अंश जो है हमारे खून के अंदर या शरीर के अंदर रह जाता है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, तम्बाकू आपके लिए नुकसानदायक है और है हमेशा के लिए तुम नुकसानदायक है। अब बिल्कुल मत खाइए, स्वस्थ रहना है तो तम्बाकू मत खाइए। आप कितना भी खाना खा लीजिए, कितनी प्रोटीन खा लीजिए, कितना दूध खा लीजिए, अगर आप तम्बाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, आप स्वस्थ नहीं रह पाएँगे, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आप हमेशा रहेंगे। कहीं हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, शरीर में दर्द है, हल्का बुखार है, अगर आप गुटखा सुर्ती खा रहे हैं, आप अगर रनिंग करना चाहें, एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहें तो आप बीमार पड़ जाएँगे। आपके अंदर वो शारीरिक क्षमता नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर पाएँगे। ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे बुखार आ जाएगा और हाथ-पैर भी दर्द हो सकता है। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।